वेलकम टू ऑर्गेनिक मैकेनिज्म अगेन। और आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ते क्या हैं, इसके जो बेसिक्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यहां पर मैंने लिखा है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। वजह यह है कि ये इलेक्ट्रॉन से डील करेगा, यानी ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये मोस्टली जो भी छेड़छाड़ करेगा वो इलेक्ट्रॉन के साथ ही करेगा। हैविंग अ वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 200 टू 400 नैनोमीटर। एक जो उसका रेंज है वो कितना है, 200 से 400 नैनोमीटर तक, यानी 200 से 400 नैनोमीटर तक एक रेंज है जिसको हम कौन सा रेंज बोलते हैं, यूवी रेंज बोलते हैं। और जो दूसरा रेंज है वो आप लोगों के पास 400 टू 800 नैनोमीटर का रेंज है जिसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल रेंज। यानी ये दो रेंजेस में आप लोगों के पास ऑपरेट होगी, एक यूवी रेंज में और दूसरा जो है वो विजिबल रेंज में। और ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यानी ये जो दो रेंजेस हैं, ये शॉर्ट वेवलेंथ के रेज आएंगे, यानी 200 टू 400 नैनोमीटर और 400 टू 800 नैनोमीटर, ये काफी शॉर्ट वेवलेंथ हैं। इसके रेज आएंगे और इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपने ग्राउंड स्टेट से किधर लेके जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट की तरफ। तो यहां पर मैंने थोड़ी सी डायग्रामेटिकली उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आइए देखते हैं। देखें यहां पर एक एटम ए है और दूसरा जो है वो एटम बी आप लोगों के सामने है। एटम ए का यहां पर ऑर्बिटल है जिसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। एटम बी का ऑर्बिटल है जिसको हम एटॉमिक, यानी दोनों जो ऑर्बिटल यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये कौन से ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें यह बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स जब हो जाते हैं तो उनसे उतने ही अमाउंट ऑफ ऑर्बिटल्स बनते हैं। यानी अगर यहां पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं तो नए ऑर्बिटल्स की तादाद, बनने वाले ऑर्बिटल की तादाद कितनी होगी, 2 होगी। और वो कौन से ऑर्बिटल होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। उन दो, यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं तो नए ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे। और वो 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और दूसरे जो होंगे वो दूसरा जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो एनर्जी में कम होते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं वो एनर्जी में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। यानी एंटी बॉन्डिंग, यानी इसको मैं स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम वैसे BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा था कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सबसे पहले किधर जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। अब हर सिस्टम की एक स्पेसिफिसिटी है कि वो लो एनर्जी स्टेट की तरफ जाता है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप लोग एक सिस्टम कंसीडर कर लें, तो जब वो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन होगा वो कम एनर्जी में जाने की कोशिश करेगा। और कम एनर्जी, देखिए ये एनर्जी गैप है, ये क्या है, एनर्जी गैप है। कम एनर्जी किसकी है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। अब आप लोगों को ध्यान लगाना है, जब हम इसको लैम्डा देंगे, जब हम जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अभी एक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यानी ये एक मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल है जो कि इस AB जो एटम है उसके ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग की वजह से वजूद में आए हैं। अब आप लोगों ने ध्यान लगाना है, यहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, जिसको हम लैम्डा देंगे, यानी अल्ट्रावायलेट विजिबल रेंज देंगे। जब हम अल्ट्रावायलेट विजिबल रेंज देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइड होके क्वांटाइज्ड एनर्जी गेन करके एक्साइड होके किधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। किधर जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जब आएंगे तो हमारा एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा। और वो ऑब्जर्प्शन यहां पर हम किसके अंदर नोट करेंगे, स्क्रीन के ऊपर हम क्या करेंगे, नोट करेंगे।
अब कैसे नोट करेंगे उसके ऊपर अलग सी वीडियो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बना के दूंगा, लेकिन आप लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल सीख लिया। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से लैम्डा यानी अल्ट्रावायलेट विजिबल रेंज आएगा, लैम्डा आएगा, वेवलेंथ आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी, एनर्जी आएगी, जो भी आप लोग कह सकें, वो एक्साइट करेंगे इलेक्ट्रॉन को किधर, हाई एनर्जी स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट की तरफ। तो आप लोगों के पास वो एनर्जी जो है वो स्क्रीन पे क्या अब्जर्प्शन शो करेगी, एक अब्जर्प्शन पिक शो करेगी, और उस पिक से हम डिफरेंट कंपाउंड को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये जो एक्साइटेशन है ये कितने टाइप की है, तो ये आप लोगों के पास 4 टाइप की एक्साइटेशन है। यहां पर आप लोगों ने देखना है, इसको एक को हम कहते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार एक्साइटेशन, दूसरे को हम पाई टू पाई स्टार एक्साइटेशन बोलते हैं, तीसरे को हम एन टू सिग्मा स्टार, और चौथे को हम एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन बोलते हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है वो सबसे एनर्जेटिक ट्रांजिशन है। ये आप लोगों के पास सैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं वहां पर आप लोगों को मिलेंगे, यानी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप लोगों को सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन मिलेगा। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर आप लोगों को जो ज्यादातर मिलेगा वो किसके अंदर मिलेगा, अल्कीन और अल्काइन के अंदर, क्योंकि उधर पाई बांड मौजूद है। एन टू पाई स्टार, अब एन जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। एन क्या है आप लोगों के पास, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसको मैं यहां पर मैंने डिस्कस किया हुआ है, देखें मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है किसी भी सिग्मा बॉन्ड के अंदर, जिसको मैं अल्केन बोलता हूं, यानी अल्केन के अंदर आप लोगों के पास कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है तो इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग मोलिकुलर सिग्मा ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, यानी लो एनर्जी स्टेट के अंदर। अब इधर उसका क्या होगा, उसका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा। तो यहां से जब ये अल्ट्रा वायलेट विजिबल एनर्जी, अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रेंज ऑब्जर्व करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइड होंगे किधर, एंटी बॉन्डिंग, जहां पर मैंने शो किया हुआ है ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेंज ऑब्जर्व करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइड होंगे किधर, सिग्मा स्टार के अंदर। किधर होंगे, सिग्मा स्टार के अंदर। अब अगर इलेक्ट्रॉन पाई बांड के अंदर मौजूद है, यानी इलेक्ट्रॉन किसी पाई बांड में मौजूद है, जहां पर मैंने अल्कीन का एग्जांपल लिया हुआ है, किसका एग्जांपल लिया हुआ है, अल्कीन एंड अल्काइन कोई भी हो, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बांड के अंदर मौजूद है। अगर पाई ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मौजूद है तो उसका यहां पर कौन सा, पाई स्टार भी मौजूद होगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो जब वो क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब वो ऑब्जर्व करेंगे लैम्डा यूवी विजिबल रेंज के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किधर जाएंगे, सिग्मा पाई स्टार के अंदर। तो ये 2 ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार। अब तीसरा जो ट्रांजिशन है वो क्या है, तीसरा जो ट्रांजिशन है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का होगा। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, अब देखिए ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो है उसके ऑक्सीजन के ऊपर क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है। अब लोन पेयर जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब जब ये लोन पेयर एक ऑर्बिटल के अंदर, तो जाहिर सी बात है मौजूद होंगे, जिसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, या यहां पर आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल की शक्ल में मौजूद है कार्बोनाइल कंपाउंड। तो आप लोग जो हैं, जो आप लोगों के पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो भी देखिए, यहां पर अगर नॉन बॉन्डिंग के अंदर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो जब ये अल्ट्रावायलेट विजिबल रेंज ऑब्जर्व करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पहले तो अगर ज्यादा एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया तो ये जाएंगे किधर, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार। या अगर थोड़ी सी कम एनर्जी उसने ऑब्जर्व कर दी, क्वांटाइज एनर्जी, तो ये किधर जाएंगे, एन टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। इसका मकसद यह है कि सबसे जो एनर्जेटिक ट्रांजिशन है अल्ट्रावायलेट विजिबल रेंज के अंदर वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, और सबसे जो लो एनर्जी ट्रांजिशन है वो क्या है, एन टू पाई स्टार। तो यूं आप लोगों ने देखा कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है या फिर अल्कोहलिक कंपाउंड्स हुए
वो क्या शो करेंगे, ये एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, और ये पाई बांड भी तो उसके अंदर मौजूद है, तो पाई टू पाई स्टार भी उसके अंदर ट्रांजिशन होगी, सिग्मा भी मौजूद है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, यानी ये चारों ट्रांजिशन करेंगे। ये कितने ट्रांजिशन करेंगे, एन टू पाई टू पाई स्टार और सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ये चूंकि सिग्मा बांड भी मौजूद है और पाई भी मौजूद है, ये क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि जो आप लोगों के पास अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये मेनली डील करता है किसके, अल्ट्रावायलेट विजिबल रेंज के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो सिग्मा होंगे, या तो पाई होंगे, या फिर नॉन बॉन्डिंग होंगे। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस रेंज के अंदर क्या करेंगे, एक किस्म की ट्रांजिशन शो करेंगे। और ये ट्रांजिशन कितने तादाद की है, 4 जो आप लोग के पास ट्रांजिशन है वो पॉसिबल है, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जेटिक जो सिग्मा स्टार, सबसे कम एनर्जेटिक एन टू पाई स्टार होगी। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसकी जो आप लोगों के पास डिफरेंट कंपाउंड के अंदर अप्लाई करेंगे, बाथोक्रोमिक शिफ्ट, ऑक्सोक्रोम, जो आप लोगों के पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, और बियर लैम्बर्ट लॉ, और उसका जो ग्राफ एलुसिडेशन है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर